जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कौशल्या की आँखों के तारे, माता कौशल्या की आँखों के तारे, दशरथ राज के राज दुलारे, दशरथ राज के राज दुलारे। अब ये अयोध्या तुम्हारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। मोती कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। श्वास श्वास घड़ी घड़ी प्रभु का नाम ऊंचा। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय।
सतचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा हो मैया शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा माँ जग जननी आदि अनादि अनामय अविचल अविनाशी ओ मैया अविचल अविनाशी अमल अनंत अगोचर अमल अनंत अगोचर अज आनंद राशि माँ जग जननी जय अविकारी अज्ञहारी अकल कलाधारी मैया अकल कलाधारी करता विद भरता हरि करता विद भरता हर संहारकारी माँ जग जननी रमा तू उमा महामाया मैया उमा महामाया मूल प्रकृति वेदा तू मूल प्रकृति तू जननी जाया माँ जग जननी जय जय राम कृष्ण तू सीता व्रज रानी राधा तू वांछा कल्प द्रुम तू वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय दश विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा मैया नाना शस्त्र करा अष्टमात्रिका योगिनी अष्टमात्रिका योगिनी नव नव रूप धरा माँ जग जननी जग जननी जय जय मैया जग जननी मैया जग जननी जय जय भयहारिणी भवतार भयहारिणी भव मामिनी जय जय माँ जग जननी ओ मैया जग जननी जय मैया जग जननी जय जग जननी मातेश्वरी की जय चक भैया 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 वो आ गया भैया। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया भैया वो आ गया, अपने साथ पूरी सेना भी लाया है और इन फूलों को छोड़िए भैया, अब शस्त्र उठाने का टाइम आ गया भैया। अच्छा हुआ भैया वो खुद आ गया, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा भैया।
क्या बात है लक्ष्मण, कौन आ गया? वही वही आपका चहीता भरत भैया। क्या कहा? क्या कहा? मेरा भरत? मेरा भरत आ रहा है? कहाँ है मेरा भरत? भैया चित्रकूट तक आ चुका है। मुझे वन में भीलो और मित्रों ने बताया भैया, मैंने खुद पेड़ पर चढ़कर देखा भैया कि अयोध्या का राजा भरत अपनी पूरी सेना के साथ चित्रकूट की तरफ आ रहा है भैया। और हमारी सूर्यवंशी ध्वजाएं भी लहरा रही है। साथ में हाथी घोड़े और पूरी प्रजा के साथ आ रहा है भैया। इसका अर्थ है वह पूरी शक्ति के साथ आप पर आक्रमण करने आ रहा है भैया। लक्ष्मण, आक्रमण? और किस पर? आप पर भैया, और किस पर? राज्य पाकर उससे राज्य का मद संभाला नहीं जा रहा। किसी ने बुद्धि दी होगी कि मूर्ख, राज्य पर तो हक सिर्फ श्री राम का है और श्री राम प्रजा के चहेते भी हैं। एक ना एक दिन तो उससे राज छीनकर प्रजा आपको दे ही देगी भैया। बस फिर क्या? आरन कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए। है कछु कपट भाव मन माही, है कछु कपट भाव मन माही। कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए, कारण कवन भरत बन जाए। बस फिर क्या उसने सोचा होगा, दोनों वन पे लाचार अवस्था में और दोनों को समाप्त करके अपना राज्य निसंकट कर लूं। परंतु उसे पता नहीं ये लक्ष्मण अभी भी जीवित है। लक्ष्मण, तुम ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल नहीं है। क्यों कुटिल नहीं हो सकती भैया? जिसकी माँ की बुद्धि ऐसी कुटिल हो और तो उसके पुत्र की बुद्धि तो कुटिल ही होगी। लक्ष्मण, यदि उसके मन में कपट नहीं होता तो भैया अपने साथ हाथी घोड़े और सेना क्यों लेके आता? भैया भरत ही आपकी दृष्टि में एक साधु समान है। परंतु भैया राजमद पाने के बाद राज्य का मद किसी से भी संभाला नहीं जाता। मानव तो चीज ही क्या, इंद्र जैसे देव पर राजमद का पद नहीं संभाला गया। नशे में चूर होकर उचित और अनुचित सब कुछ भूल जाते हैं भैया। वो आपको बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं। तुम यह कैसी बातें कर रहे हो भैया? भैया आपको मेरी सौगंध, आज आप मुझे मत रोकना भैया। नहीं लक्ष्मण, मैं इन चरणों की सौगंध खाता हूं।
महाराज की नहीं नहीं दीजो हुकुम महाराज की नहीं नहीं मारूं भरत को मैं आज की नहीं नहीं मारूं भरत को मैं आज की नहीं नहीं। ऐसा धर्म किस काम का भैया, ऐसा धर्म किस काम का भ्राता, जाए हमारी लाज की नहीं नहीं दीजो हुकुम महाराज की नहीं नहीं। भैया मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है और यदि मैं एक सच्चा रघुवंशी हूं तो आज ये दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों से मारे जाएंगे। लक्ष्मण, जैसे एक सिंह पूरे हिरण की टोली को कुचल देता है, उसी प्रकार आज मैं उसकी सेना का नाश कर दूंगा भैया। लक्ष्मण, भैया यदि आज भगवान शंकर स्वयं उसकी सहायता करने के लिए आ जाएं, फिर भी उसे लक्ष्मण से नहीं बचा पाएंगे। सावधान लक्ष्मण, सावधान। तुम अवश्य ही भरत को मार सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु जो बिना विचारे कार्य करते हैं उन्हें बाद में पछताना भी पड़ता है। लक्ष्मण, यह आकाशवाणी सुनी तुमने? जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं, वह बाद में पछताते हैं। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारी वीरता और तुम्हारे पराक्रम में जरा भी संदेह नहीं, परंतु तुम क्रोध के आवेश में भरत को अवश्य ही मार सकते हो लक्ष्मण, परंतु जब तुम्हें पता लगेगा कि भरत भली भांति निर्दोष था, फिर उसे तुम जीवित कर सकोगे लक्ष्मण? परंतु भैया जो आंखों से दिख रहा है उस पे हम संदेह कैसे कर सकते हैं भैया? लक्ष्मण, कभी कभी आंखों से देखा भी सच नहीं होता। राजमत का लोभ तो क्या, भरत को इंद्र का सिंहासन भी मिल जाए तब भी भरत को राजमत नहीं हो सकता। वह महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। भरते होई न राजमद, विधि हरि हरि पद पाई, कबहु की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भैया आपके इस साधुपने ने
हमने अपने हाथ राज्य को छोड़ दिया। भैया भैया, जब सारी प्रजा आपके साथ थी, बस आपका एक ही संकेत काफी था। पूरी प्रजा महाराज को आपका राज्याभिषेक करने पर मजबूर कर देती भैया। लक्ष्मण, और प्रजा के बल पर मैं अपने पिता का वचन झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के जोर से निर्धारित नहीं होता। उसी ही प्रकार भाई और भाई के बीच फैसले तलवारों से नहीं लिए जाते। लक्ष्मण, जिस चीज की तुम कल्पना कर रहे हो, जरा सोचो तो सही। भरत के बिना क्या तुम उस राज को भोग पाओगे लक्ष्मण? बोलो लक्ष्मण, बोलो। और अगर तुम्हें राज का इतना ही मोह है, मेरे एक इशारे पर भरत पूरा राज्य तुम्हें सौंप देगा लक्ष्मण। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए भैया, ऐसा ना कहिए भैया। लक्ष्मण, भरत तो धर्म का अवतार है भाई। यदि भैया उसने आक्रमण किया तो उसे करने दो लक्ष्मण। वह तो राजा है। भैया, भैया राम, भैया। भरत चल रे अपने राजा को मनाने, भरत चल रे अपने राजा को मनाने, भरत चल रे अपने भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने। भरत चल रे अपने राजा को मनाने, भरत चल रे अपने राजा को मनाने। राम दर्श की और अभिलाषा, राम दर्श की और अभिलाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा, बोले नयन प्रेम की भाषा। राम स्वाति जल भरत पपियरा, राम स्वाति जल भरत पपियरा, स्वाति बूंद बिनु तृप्त न दियरा, स्वाति बूंद बिनु तृप्त न दियरा। वियोगी चल रे अपने राजा को मनाने, वियोगी चल रे अपने राजा को मनाने, भरत चल रे अपने राजा को मनाने। भैया, कहाँ गया भैया? अवध राम को अर्पण करने, अवध राम को अर्पण करने, प्रभुता प्रभु चरणों में धरने, प्रभुता प्रभु चरणों में
धरने राज तिलक के साज सजा के माताएं चली संग प्रजा के। ओ राजा का अधिकार लौटाने, राजा का अधिकार लौटाने भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। राजा को मनाने, भैया को मनाने, राजा को मनाने, भैया को मनाने। वियोगी चला रे जी की जरन मिटाने। वियोगी चला रे जी की जलन मिटाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भरत चला रे अपने राजा को मनाने। भैया, भैया राम। लक्ष्मण, लक्ष्मण तुमने सुना? यह तो मेरे भरत की आवाज है लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, लगता है भरत इसी ओर आ रहा है। भरत! भैया! भरत! भैया राम! भरत! भैया! भरत! भरत! भैया! भरत! भैया! 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 कहो भरत मेरे भाई, कैसे हो? आए नाथ, क्यों छोड़ अवध को? क्या अपराध हमारा है? भूल हुई क्या मुझसे स्वामी? तुम बिन कौन सहारा है? भरत मेरे भाई। नहीं भैया, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई उसे अपना भाई मत बोलिए। मैं यह अधिकार अब खो चुका हूं भ्राता। भाभी, 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 भाभी मुझे क्षमा कर दे। जिस पापी के कारण आप तीनों की यह दशा हुई, आपकी तीनों की यह दशा देखने से पहले मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ गई? भैया, भैया प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, मैं अब इस योग्य नहीं भ्राता कि तुम मुझे प्रणाम करो। भैया, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। मैंने भावेश पे आके आप पे धनुष उठाने का प्रयत्न किया भैया। 2 बार चलाया क्यों नहीं पगले? नहीं भैया, यदि चला देते तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करते। कम से कम मुझे अपनी नीच और कुलनाशनी माता के कर्मों से मुक्ति तो मिलती। भरत, माता के लिए तुम्हारे मुख से ऐसे आप शब्दों की अपेक्षा नहीं करता मैं। भरत, भरत तुम तो धर्म के ज्ञाता हो। तुम मेरी केकई माता के बारे में ऐसी अपेक्षा ना करो। भैया, भैया इस परिस्थिति में मेरी मति मारी चुकी है। कृपया करके
मेरे सभी दोषों को माफ करें। भैया, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने ही तो आपकी शरण में आया हूं भैया। धीरज रखो भरत, धीरज रखो। शत्रुघ्न, मेरे भाई, जीते रहो। परंतु भरत, तुम अयोध्या छोड़कर यहाँ इन वनों में क्यों चले आए भैया? माताएं और गुरुदेव भी आए हुए हैं, परंतु पिताश्री कहाँ हैं भरत? भैया, भैया पिताश्री। पिताश्री? पिताश्री क्या भरत? कहो, मेरे मन में संदेह पैदा हो रहे हैं भरत। आपका संदेह बिल्कुल उचित है भ्राता। आपके वनगमन के वियोग में पिताश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? पिताजी, क्या कहा भरत? नप कर सुरपुरे क्या कहा पिताजी? कवन सुनावा सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा। क्या कहा भरत? मरण हेतु निज नेहु बिचारी हमें किसके सहारे छोड़ गए? भय अति विकले धीरे धुरी धारी। आप हमें किस सहारे छोड़ गए पिताजी? हाय पिताजी, हाय हाय पिताजी, मैं अंतिम क्षणों में आपके दर्शन भी ना कर सका। भरत, भरत तुम धन्य हो जो पिताजी के अंतिम क्षणों में तुम पिताजी के साथ थे भरत। बेटा राम, ये अनर्थ तो तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ। क्या कहा भरत? शत्रुघ्न, तुम भी पिताजी के अंतिम तिथि में वहां मौजूद नहीं थे। हाँ बेटा, भरत उस समय हाय नैनीताल में पिताजी, हाय पिताजी, मैं अभागा अंतिम क्षणों में आपके दर्शन भी ना कर सका। और ईश्वर संसार के किसी भी पिता को इतना दुख ना दे कि उनके अंतिम क्षणों में उनका एक भी पुत्र उनके साथ नहीं था। नहीं भैया, हाय पिताजी, हाय भैया, हाय भरत। करी क्या हाय करतानी, करी क्या हाय करतानी, विपत सब एक तमंतानी, करी क्या हाय करतानी, करी क्या हाय करतानी, विपत सब एक तमंतानी। हाय पिताजी,
आप हमें किस सहारे छोड़ गए पिताजी, आप हमें किस सहारे छोड़ गए। हाय पिताजी, हाय पिताजी, हाय। पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, अवध एक दम उजाड़ी है। पिता को स्वर्ग बन हमको, पिता को स्वर्ग बन हमको, अवध एक दम उजाड़ी है। था एक दिन हाय बनने का, था एक दिन हाय बनने का, अलग होने की अब बारी, करी क्या हाय करता ने, करी क्या हाय करता ने, विपत सब एक कमटारी। हाय पिताजी, आप हमें किस सहारे छोड़ गए पिताजी। हम अंतिम क्षणों में आपके दर्शन न कर सके। जो देखूं भेष माता का, जो देखूं भेष माता का, मेरी छाती फटे लक्ष्मण। जो देखूं भेष माता का, जो देखूं भेष माता का, मेरी छाती फटे लक्ष्मण। हुई बर्बादी सब घर की, हुई बर्बादी सब घर की, विपत सब एक दम काली, करी क्या हाय करता ने, करी क्या हाय करता ने, विपत सब एक दम टाली। हाय पिताजी, हाय हाय पिताजी, हाय हाय पिताजी। अफसोस प्रकृति भी विपत्ति विपत्ति ना जाने भैया हमारे पीछे क्यों पड़ी है और हमें समाप्त करने पर तुली है। पहले हमें घर से निकालकर इन जंगलों में फेंक दिया और उधर पिताजी के प्रेम से भी हमें वंचित कर दिया। पिताजी, लक्ष्मण, पिताजी, धैर्य धारण करो भैया। बेटा भैया अब अधिक न रो, रोने से कोई फायदा नहीं, धैर्य धारण करो। प्यारे भरत, तुम इतना क्यों रो रहे हो भैया। धैर्य धारण करो भरत। तुम शाम तक विश्राम करो भैया और मुझे राज्य की बातें बताओ भरत। सब अयोध्या में कुशल से तो है। भैया कृपया करके
आप मेरे साथ अयोध्या वापस चलिए, अन्यथा अन्यथा मैं इसी जगह अपने प्राण त्याग दूंगा। भरत, आप अयोध्या चलिए भैया, आप मेरे साथ अयोध्या चलिए। मैं आपकी जगह 14 वर्षों वनों में रहूंगा और पिताश्री की आज्ञा का पालन करूंगा भैया। आप निष्कंटक राज करना। प्यारे भरत, तुम भला ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है भरत, और अयोध्या का राज्य तुम्हारे लिए भैया, और मेरी आज्ञा भी तुम्हारे लिए है भरत। जाओ और अयोध्या का राजपाट संभालो भैया। भ्राता, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या भरत को इन दुखों से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी? क्यों नहीं भरत, किंतु 14 वर्षों तक तुमको ही राज्यभार संभालना होगा भरत, यह मेरी आज्ञा है। यह क्या कह रहे हो भैया? आप ऐसी आज्ञा क्यों दे रहे हो भैया? अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे। दर्शन दिखाना। साल 14 में ऐसे बिताऊं, साल 14 में ऐसे बिताऊं, बन के सेवक मैं हुक्म बजाऊं, बन के सेवक मैं हुक्म बजाऊं। भैया धैर्य धारण करो भरत, धैर्य। साल 14 में ऐसे बिताऊं, साल 14 में ऐसे बिताऊं, जैसे और है सेवक तुम्हारे, जैसे और है सेवक तुम्हारे। अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, अच्छा भैया मेरे राम प्यारे, दे दो मुझको खड़ा उतारे,
माता जी, मेरा दिल तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है। किंतु आसन पर बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं भैया। यह इसलिए कृपया करके आप मेरी अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दें भैया। आपके लौटने की अवधि तक मैं इनकी पूजा किया करूंगा भैया। किंतु भैया ये खड़ाऊ मैं सिंहासन पर रखूंगा और नित्य इनकी सेवा करते हुए आपके कथन अनुसार मैं राजपाट संभालूंगा भैया। परंतु अयोध्या का सिंहासन मैं अपने पक्ष में कभी नहीं लूंगा भैया। कृपया करके मुझे अपनी खड़ाऊ दे दे भैया, अपनी खड़ाऊ दे दे। किंतु याद रखना भैया, यदि आपने 14 वर्षों की अवधि के पश्चात एक दिन का भी विलंब किया तो आप अपने प्रिय भरत को जीवित नहीं पाएंगे भैया। भरत नहीं, धैर्य धारण करो भैया। मैं अवश्य ही 14 वर्षों पश्चात तुमसे मिलने जरूर आऊंगा भरत। ये लो भरत, मेरी चरण पादुकाएं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी सदर भरत शीस धर लीनी। शीश पे खड़ा हूँ, शीश पे खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। भैया माता जी प्रणाम, माता जी। शीश खड़ांगू माता जी ले चला ऐसे, राम सिया जी संगी हो जैसे। अब इनकी छाँव में, अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ पलछन लागे सदियों जैसे, पलछन लागे सदियों जैसे। 14 वर्ष कटेंगे कैसे, जान समय क्या खेल रचेगा। कौन मरेगा कौन बचेगा,
बचेगा, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, कब्र मिलन के फूल खिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे, नदिया के दो फूल मिलेंगे। जी करता है यहीं बस जाए, जी करता है यहीं बस जाए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए, हिल मिल 14 वर्ष बिताए। राम बिन कठिन है, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम तन मन बचन उमग अनुरागा, तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। भावना में बह चले, भावना में बह चले, धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ, शीश पर खड़ा हूँ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अजी आप कौन है? यदि अनुचित न समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करेंगे। देवी, हम अवधपति महाराज के पुत्र हैं। मेरा नाम राम हाँ। तथा यह मेरा अनुज लक्ष्मण है, लक्ष्मण। और यह मेरी अर्धांगिनी सीता है। आज्ञा के अनुसार हम 14 वर्षों के लिए वनों में आए हुए हैं। यदि आप ये अनुचित ना समझें तो कृपया कर अपना परिचय दें। अजी मैं लंकापति महाराज रावण की बहन हूँ, बहन। आहा, मेरा नाम शूर्पणखा है, शूर्पणखा। आहा, सुंदरता तो मेरी आप देख ही रहे हैं। तीनों लोगों में अकेली हूँ, अकेली। यद्यपि अनेकों राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को अपने योग्य न समझा। आहा, मेरा रूप
हे सुंदरी, यद्यपि तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें वर नहीं सकता, कारण कि मेरे साथ मेरी अर्धांगिनी सीता है। तुम मेरे भ्राता लक्ष्मण के पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य ही वर लेगा। लक्ष्मण, अजी अजी आप ही मुझे अपनाइए ना। जब तक जीऊंगी आपके चरण ठोकर पीऊंगी तथा तन मन से आपकी सेवा करूंगी। आहा! हे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका एक दास हूं। और यदि तुमने मेरे साथ शादी कर भी ली तो पूरी उम्र रोती ही रहोगी। इस हेतु तुम भैया के पास वापस चले जाओ। वह तो राजा हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अजी आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया जिसको बात करने का भी ढंग नहीं। भला वो इन बातों को क्या जाने। अजी आप किसी भ्रम में ना पड़े। आपके समान सुंदर पुरुष और मेरे समान नारी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तुम संग पुरुष नमो समनारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। अजी अब आप समझ ही गए होंगे। अब मुझे अपना ही है ना। आप भी कृपा कर यहाँ से चले जाइए ना। अजी महाराज, मैं ऐसे बहकावे में आने वाली नहीं। आपने तो मुझे उस जंगली के पास भेजकर परेशान कर दिया, जिसे ना तो बात करने की तमीज, ना प्यार करने का सलीका, पहले दर्जे का बदतमीज। सूरत देखी तो मानो वर्षों का मरीज। दूर से ऐसी दुर्गंध आई, मैं तो उल्टे पांव भाग आपके पास चली आई। अब आप ही मुझे अपनाइए ना। मैं तो करके आई, मैं तो करके आई, मैं तो करके आई 16 श्रृंगार लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो करके आई 16 श्रृंगार लक्ष्मण तेरे लिए। आई सज धज के गुणवंती नार लक्ष्मण तेरे लिए। आई सज धज के गुणवंती नार लक्ष्मण तेरे लिए।
चल परे हट, अरे बे हैया चल परे हट, अरे बे हैया हुई गले का हार, क्यों हुई गले का हार, यहाँ ये नखरे मत दिखला, तू यहाँ ये नखरे मत दिखला, तेरे टुकड़े कर दूं चार, तेरे टुकड़े कर दूं चार। बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, पूरे करो अरमान, पूरे करो अरमान, सदा न यौवन में रहना, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना। हुई ऐसे नशे में दीवानी, हुई ऐसे नशे में दीवानी, कैसे जोड़ी बनी है लसानी, कैसे जोड़ी बनी है लसानी, ओह क्यों हुई बेशरम, ओ क्यों हुई बेशरम, ये तो झूठा भरम, ये तो झूठा भरम। चल भाग अरी बदकार, चल भाग अरी बदकार, यहाँ ये नखरे मत दिखला, तू यहाँ ये नखरे मत दिखला, तेरे टुकड़े कर दूं चार, तेरे टुकड़े कर दूं चार। कैसे किस्मत ने जोड़ी मिलाई, कैसे किस्मत ने जोड़ी मिलाई, ओ पीछा भी छोड़ो क्यों जान खाई, ओ पीछा भी छोड़ो क्यों जान खाई, मेरे पहलू में आ, मेरे पहलू में आ, ओ पीछे हट बेहया, ओ पीछे हट बेहया, बस मान मेरा कहना, बस मान मेरा कहना, पूरे करो अरमान, पूरे करो अरमान, सदा न यौवन में रहना, सदा न यौवन में रहना, बस मान मेरा कहना, बस मान आते क्यों नहीं? अच्छा, अब समझी। जब तक ये काली कलूटी तुम्हारे साथ रहेगी तब तक तुम मुझे नहीं अपनाओगे। इसीलिए पहले मैं इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे गले पड़ती है? लक्ष्मण, इसकी तो रग रग में शरारत टपक रही है। हमें तंग करने के पश्चात अब यह सीता की ओर झपट रही है। लक्ष्मण, जब तक यह दंड नहीं पाएगी कि यहाँ से नहीं जाएगी भैया। इस हेतु तुम तो भली भांति समझते हो लक्ष्मण। जो आज्ञा भैया। अरे सुंदरी, जरा मेरे पास तो आओ। क्या क्या कहा? आपके पास आओ? हाँ हाँ, मेरे पास आओ। तो अब मैं नहीं आती। क्यों? क्योंकि इतनी देर से तुमने मेरा कहना जो नहीं माना।
किंतु आखिर में मान ही गया ना। क्या सच? हाँ हाँ हाँ, तुम चांद जितनी सुंदर जो हो। हाँ। आओ मेरे पास आओ। थोड़ा और पास, थोड़ा और सुंदरी, थोड़ा और। अरे अरे क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सुंदरी, आपके प्रेम के पत्र में अपने हस्ताक्षर दे रहा हूँ। अरे अरे मेरे ना। लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दी। नाक कान तब पारुष। बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय श्री राम। बहुत ही सुंदर लीला का मंचन आपके बीच में चल रहा है। आप सभी से अनुरोध है इसी प्रकार धैर्य बनाए रहें। इसके बाद आप देखेंगे लंकापति रावण का क्रोध, बहन सुपर्णखा के नाक कटने के बाद बहुत ही भयानक दृश्य आपके बीच में अगला प्रस्तुत होगा। आप सभी से अनुरोध है बस कुछ सेकंड आप इसी प्रकार अनुशासन के साथ बने रहें अपने अपने। श्री दिगंबर नेगी जी एसडी ज्वेलर्स के ऑनर आज हमारे साथ इस प्रांगण में मौजूद हैं। आपसे अनुरोध है एक बार उनको मंच तक लेकर आएं और आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के तौर पर उनका इस मंच पर हम स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई श्री दिगंबर नेगी जी का नवयुवक कला मंच के इस रामलीला मंच पर हम स्वागत करते हैं। आप सभी माताओं से अनुरोध है एक बार अनुशासन बनाए रहें। आपके बीच में अभी बहुत ही आकर्षक दृश्य प्रस्तुत होने हैं। अभी आप देखेंगे लंकापति रावण का क्रोध। दानदाताओं ने हमारी संस्था को बहुत ही बुलंदियों के साथ साथ दिया है। हम उनका हृदय के गहराई से स्वागत करते हैं एक बार दिगंबर नेगी जी और उनके साथ में भाई प्रदीप जी, भाई चंदन मेहरा जी और सभी टीम के सदस्यों का हृदय भव्य लीला का मंचन इस जय बिहार क्षेत्र में किया जा रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, जगत जननी सीता माता की, शेषावतार लखन लाल की, बोले पवन सुत हनुमान की, बोले सच्चे दरबार की, बोले सत्य सनातन धर्म की। बहुत ही भव्य लीलाओं के मंचन के लिए हमारी सभी संस्थाओं का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। संकल्प इंस्टीट्यूट ने भी हमारी संस्था को 11,000 रुपए का दान स्वरूप भेंट किया है। ये मंच उनके लिए भी हमेशा से उनका यश बढ़े, कीर्ति बढ़े, उसके लिए हम कामना करते हैं। हमें क्रिकेट कैफे, आपके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम के लिए संकल्प इंस्टीट्यूट और किसी भी प्रकार के खेल कूद की प्रतिस्पर्धा में आजकल शरीर के हर प्रकार से हमें अपना धर्म के साथ साथ कर्म के साथ साथ अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपके बच्चों के लिए एक क्रिकेट एकेडमी तैयार की गई है। उसके लिए आप लोग श्री श्याम सर्विस स्टेशन के बगल में अपने बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। इंडोर क्रिकेट स्टेडियम यहाँ पर तैयार हुआ है, बहुत खुशी की बात है। भाई श्री दिगंबर नेगी जी ने हमारी संस्था को 11,000 रुपए का दान स्वरूप भेंट किया है। ये मंच दिगंबर नेगी जी का दोबारा से इस मंच के माध्यम से हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। प्रभु श्री राम आपके जीवन में आपका यश बढ़ाएं, कीर्ति बढ़ाएं, इसी कामना के साथ आप सूर्पणखा के नासिका छेदन के बाद जब नाक कट चुकी है लक्ष्मण जी द्वारा, अब आपके बीच में आप देखेंगे रावण गुस्से से बिल्कुल तिमतिमाया हुआ है और अपनी बहन का बदला लेने के लिए अब युद्ध का दृश्य आपके बीच में प्रस्तुत होगा। आप सभी इसी प्रकार धैर्य बनाए रहें और पूरे अनुशासन के साथ बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री अरे भाई खर, यस माय डियर सर। अरे भाई आज तो अच्छी तरह नशा कर। पहले मेरा प्याला भर। अरे हट, एक तरफ होके मर। अरे भाई बोतल में तो खाक भी नहीं है, एक शराब और मंगाओ। अरे जब तक शराब आती है
एक दौर नसवार का ही सही है। अरे अरे जरा शराब और नस्वार का क्या रोल है? अरे मेरे लाल भुजक्कड़, तू क्या जाने, 4 छीके आएंगी और नशा ऐसा हो जाएगा जैसे अफीम में तेल, और वो भी तिलों का। ये क्या तूफान मचाया है? क्या हो गया महाराज? अरे ये किसके रोने की आवाज आ रही है? भैया अरे अरे तुझे काहे की चिंता, तेरी बीवी थोड़ी ना है। खबरदार! भैया मैं मर गई भैया। भैया मैं मर गई भैया। अरे अरे कौन मर गया, जरा जाके देखो। भैया मैं मर गई भैया। अरे 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 ये तो सुपड़ा का है, सुपड़ा का। अरे अरे कुमारी, आज ये नया शिकार कहाँ से मार के लाए? अरे मेरी प्यारी मौसी, तेरी नाक कितने खोसे? अरे ठीक हो गया, मक्खियों का अड्डा समाप्त हो गया, और ना वो बैठेगी और ना मौसी को सताएगी। मौसी भैया मैं मर गई भैया। खबरदार! अब यदि शोर मचाओगे तो सख्त सजा पाओगे। अरे चुप रहो, बड़ी सरकार भी भौंक रही है। भैया भैया मैं मर गई भैया। भैया 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 मेरी नाक भैया। कटी न कटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। हाँ, चेहरा लहू लुहान हुआ। बताओ बहना सूपन खाए, कहाँ तेरा गमसान हुआ। बताओ बहना सूपन खाए, कहाँ तेरा गमसान हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर पर मौत खड़ी। हाँ, किसके सर पर मौत खड़ी। सीने से बेताज कौन है, किसकी आई बुरी घड़ी। भैया भैया मैं मर गई भैया। भैया नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता दे बहना सुरबरगा, ये कहाँ तेरा गम हाल हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर पर बहुत खड़ी। सीने से देख चोर कौन है, किसकी आई पूरी घड़ी। भैया भैया मैं रोज की भांति पंचवटी में घूम रही थी। आज ना जाने कहां से 2 वनवासी दिखाई दिए भैया। पूछने से क्या हुआ कि वह अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण है भैया। भैया
भैया उन्होंने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली भैया। झूठ बोल रही, झूठ। और जब मैंने भागना चाहा तो पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक साफ कर डाली भैया। ये तो मरवाएगी मेरी हमको। नाक साफ कर डाली। मैं अभी अपने शूरवीरों को भेजकर उनकी मिट्टी ठिकाने लगवाता हूँ। वे खुद मौत के मुंह में आ गए हैं। नहीं भैया नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी और तीनों का खून पीकर ही अपनी प्यास बुझाऊंगी। जब तू इतनी बहादुरी थी तो नाक कटाकर क्यों भागी आ गई? उस टाइम बहादुरी क्यों नहीं दिखाई? रहो बदतमीज! चुप रहो सौदाई। यदि अब ज्यादा बकबक लगाई तो सबकी शामत आई। सब चलने के लिए तैयार हो जाओ। भैया जो आज्ञा शूर्पणखा, तुम जाकर महलों में विश्राम करो। नहीं भैया नहीं, ये कैसा विश्राम? जब तक मैं उन तीनों का खून नहीं पी लूंगी मैं कोई विश्राम नहीं करूंगी भैया। चलो भैया, मैं आपके साथ उनके आसन की ओर चलती हूँ। चलो। ये इनको भी मरवाएगी। हेलो, रास्ता खाली कर दें एक बार, रास्ता खाली कर दीजिए। बोलो जय श्री राम। ₹251 एंड गौड़ पंडित जी 201 रुपए। इन सभी दानदाताओं के लिए हम इस मंच के माध्यम से प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कमाई में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो। और अगला दृश्य आपके बीच में बिल्कुल अब तैयार हो रहा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा लगाई, बोले जय श्री राम। बहुत ही भव्य लीला का मंचन, षष्ठम दिवस की आज की हमारी लीलाओं का बहुत सुंदर मंचन यहाँ पर आपके बीच में चल रहा है। अभी आप खर दूषण का वध का दृश्य देखेंगे। और मेरा सभी बच्चों से आपसे अनुरोध है, अगर आपके आगे बढ़ने के लिए थोड़ी थोड़ी अगर जगह मिले तो अपने स्थानों पर आगे बढ़ जाएं। बहुत आज हमारे बीच में राम भक्त जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही भव्य मंचन इस जय विहार क्षेत्र में चल रहा है। तो कृपया अपने सहयोग इसी प्रकार धैर्य के साथ बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और अगला दृश्य आपके बीच में अब बिल्कुल प्रस्तुत होने हेतु तैयार है। इसी प्रकार जय श्री राम। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। लक्ष्मण, मालूम होता है अपने साथियों के साथ इधर ही आ रही है। जय श्री राम। वह देखो सामने से चले आ रहे हैं। इसलिए तुम सीता को लेकर एक तरफ हो जाओ। जो आ गया भैया। चलिए माता। किसको मार रहा हो? अरे ओ बनवासी, सावधान हो जा। आज तेरी मौत तुझे लेने आ पहुंची है। अरे तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? अरे किससे बात कर रहे हैं? इसका दिमाग तो 7वें आसमान पे चढ़ा है। इसे साफ साफ महाराज की आज्ञा कहो। अरे दुष्ट,
चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना वरना तुम्हारा इलाज मेरे पास है। अरे अरे हम बीमार थोड़ी ना हैं। हाँ, जो तू हमारा इलाज करेगा सीधी तरह बात कर, वरना महाराज की आज्ञा अनुसार उस स्त्री को हमारे हवाले कर दे जो तुम्हारे साथ आई है। फिर हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम सबको यहीं समाप्त कर देंगे। तुम सब यहां से चले जाओ तथा अपने स्वामी से स्वयं आने को कहो। यदि उसमें लड़ने की शक्ति नहीं तो सीधे अपने स्थान की राह चले जाओ। जो रण छोड़कर भाग जाता है हम उसे नहीं मारते। हम सुपर्णखा की नाक थोड़ी ना है। अच्छा, तो तुम भी आगे पीछे देखकर उछलना। तो आजा फिर। महाराज बहुत तेज मार रहा है। आजा, अब बताता हूँ जल्दी आ। कट कट ही जुम्बुक भूत प्रेत पिशाच घर पर संचहि। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच घर पर संचहि। बेताल वीर कपाल ताल बजाए जोगिनी नंचहि। रघुवीर बाण प्रचंड खंड बटन के बुर बुर सिरा। जयते बरहि उठल रहे धरुद पर भयंकर है गिरा। भागो! ये तो सबको मार देगा। सबको मार देगा। अरे मार दिया, कमरिया तोड़ दी हमारी, हमारी कमरिया तोड़ दी। खबरदार, जो एक पग भी आगे बढ़ाया तो सीधे तुझे स्वर्ग लोक पहुंचा दूंगा। तेरी सेना वह तो मैंने स्वर्ग पहुंचा दी, अब तेरी ही कसर बाकी है। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम। एक छोटी सी धनु वाले पर क्या अपनी तलवार उठाए हम। छोड़ दो तुम्हें पंचवटी, इस कंटक वन से चले जाओ। अभी दंड देता हूं तुमको। जाओ, अपनी पत्नी ले जाओ। तुम दुष्टों की छाती छलनी सी कर दूंगा छेद छेद कर मैं। यह छोटी सी धनवी के ही कारण शीश भेद कर दूंगा मैं। अरे ओ नालायक, तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। ओ दुष्ट, जा संसार से विदा हो जा।
सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करो। सुर मुनि सभय प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करो। देखै परस पर राम कर संग्राम रिपुदल कर मरो। देखै परस पर राम कर संग्राम रिपुदल लर मेरी मौत मरो। मेरे ही हाथों आई है। मैं सबका बदला लूंगा। उसे बाद में सांत्वना देना, पहले अपनी जान बचाओ। युद्ध में तीरों की बरसात होती है, ना कि जुबान की। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। जब कोई छेड़ता है हमें तो हम चुप नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणबीज खोलने लगता है। फिर स्वयं महाकाल भी हो सम्मुख तो उनसे भी लड़ना पड़ता है। बातें बनाने से कुछ नहीं होता। रण में यार, रण में। तिनके आयुध तिलसम करी काटे रघुवीर। तान सरासन श्रवण लगी पुण्य छोड़े निज काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। उपहार में हार लो। महाराज जय शंकर के। जय शंकर के। भैया राजा रावण की दुआई हो। भैया तुम्हें मेरी यह दशा हुई। मेरे भैया रावण की दुआई हो। सभा माज पर व्याकुल बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियंत दशकंधर तो ही जियत दशकंधर मोरी की असी गति हो। कह लंकेश कहसी निज बाता कह तब नासा कान निपाता। कह तब नासा कान निपा। बहन तेरी ऐसी दुर्दशा किसने यमराज को निमंत्रण भेजा है। भैया
उन्हीं राम और लक्ष्मण ने मेरी यह दशा की है भैया, जिन्हें बाप ने बचलन समझकर घर से निकाल दिया तथा वो लोगों की बहू बेटियों पर बुरी नजर डालते हैं भैया। ए बहन, तेरी ऐसी दुर्दशा क्यों की? भैया एक दिन मैं घूमती फिरती पंचवटी की तरफ निकल पड़ी। मेरी सुंदरता को देख उनके मन में बेईमानी आ गई भैया, और बड़ी कठिनाई से मैंने अपनी इज्जत बचाई भैया। आपके ही कारण मेरी यह दशा हुई है भैया। मैं चाहती थी कि राम की स्त्री को किसी प्रकार लंका उड़ा लाऊं भैया, क्योंकि वह बहुत सुंदर है। आहा, कैसा अच्छा होता ना भैया यदि मैं उस स्त्री को आपकी पटरानी बना सकती भैया। बस भैया, जो ही मैं उसकी तरफ लपकी, पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक साफ कर डाली, मेरी नाक साफ कर डाली। शूर्पणखे, हम शेर हैं भैया, तू गम ना कर, उनकी भी नाक ना रखूं मैं। ये दांत पकड़कर नाखूनों से मिर्च की धूल दूंगा मैं। नारी की नाक उड़ाने में होती नहीं है नाक ऊंची, अबला पर हाथ उठाने में होती नहीं है नाक ऊंची। शेर सिंह मेरे पिनाक से पानी पीते हैं, मेरे ही भैंसे सारा संसार कांप उठता है। परंतु बहन, ये समाचार, यह दुराचार क्या उन खरदूषण ने नहीं सुना? अरे उनका तो वही अखाड़ा था, क्या उन कुलभूषण से नहीं कहा? भैया वे सेना लेकर गए, वहां बड़ा घोर संग्राम हुआ। पल भर में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। पृथ्वी पर नदी रुधिर थी, लाशों पर लाशें बिछी थी। मैं देख रही थी खड़ी उन सब की गर्दनें कटी थी, उन सब की गर्दनें कटी थी। असंभव। खरदूषण मौसम बलवंता, खरदूषण मौसम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता, खरदूषण मौसम बलवंता। असंभव, क्या खर और दूषण मारे गए, परंतु खर और दूषण मेरे ही प्रकार बलशाली थे।
इस राज्य में ऐसा कोई योद्धा नहीं जो उनका वध कर सके। परंतु बहन, तू किसी प्रकार की चिंता ना कर। तेरा यह भाई दंडक वन में जाता है, नाक और कान का बदला उन दो बनवासी छात्रों से लेता है। एकांत, एकांत, एकांत। चला जान चढ़ता वा बस मारी सिंधु तट जहरा। राम, लक्ष्मण और लक्ष्मण, जब एक अकेली ताकत ने सब वीरों का संहार किया, इससे निश्चित सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। राम यदि नर है, वह मेरे हाथों सर्वदा मारा जाएगा। यदि वह नारायण है, जितनी ख्याति उसकी होगी उतनी ही ख्याति जुग जुगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोकों, तीनों कालों में हमारा नाम सर्वदा एक ही लिया जाएगा। आने वाला भविष्य यह भी याद लेगा कि रावण का वध करने के लिए भगवान को दर-दर भटकना पड़ता है। जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारी जीत रन दो, हरि हूँ नारी जीत रन दो। परंतु मुझे कुछ ऐसी युक्ति लगानी पड़ेगी जिससे राम मुझसे लड़ने को विवश हो जाए। मुझे कुछ ऐसा ही कार्य करना होगा। ऐसा क्या करूं? ऐसा क्या करूं? याद आया शूर्पणखा ने बताया था, वह अपने संग एक नारी लाए हैं, सीता का हरण। यही उचित रहेगा रावण, यही उचित रहेगा। परंतु मुझे इस कार्य को करने के लिए एक ऐसे वीर की आवश्यकता होगी जो छल और कपट में निपुण हो। मुझे कुछ ऐसा ही काम करना होगा। ऐसा कौन सा मायावी योद्धा है जो छल और कपट में निपुण हो? ऐसा कौन सा वीर है? ऐसा कौन सा वीर है? कौन सा?
अरे छाल और कपट के निपुण महामारी। चल रावण, चल मारीच की कुटिया की ओर चल। बोले जय श्री राम। आज के